आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। साथ ही टीका अवश्य लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में अभी तक 22 करोड़ 37 लाख लोगों को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए गए। हाईकोर्ट ने कहा, प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल गैर कानूनी। जूनियर डॉक्टरों के नामांकन रद्द होने के विरोध में कई जूनियर डॉक्टरों ने दिए सामूहिक इस्तीफे। और मानसून केरल पहुंचा, अगले पखवाड़े में इसके प्रदेश में सक्रिय होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। देश में अभी तक 22 करोड़ 37 लाख लोगों को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 99 लाख स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों को टीके की पहली डोज और 68 लाख से अधिक कार्मिकों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। 1 करोड़ 59 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को टीके की पहली डोज और 86 लाख कार्मिकों को दूसरी डोज दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 60 साल और उससे ऊपर आयु के 5 करोड़ 96 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को पहली डोज और 1 करोड़ 90 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड-19 से बचाव के लिए एक उपाय के रूप में आबादी के कमजोर समूहों को टीके लगाए जाने के काम की उच्च स्तरीय समीक्षा और निगरानी की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष आयु समूह के 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट एस्मा लागू होने के बाद भी स्टाइपेंड बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर गए प्रदेश के 450 से अधिक स्नातकोत्तर चिकित्सा छात्रों के नामांकन मध्य प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय ने निरस्त कर दिए हैं। नामांकन रद्द किए जाने के विरोध में कई जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफे दे दिए हैं। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया है कि प्रदेश में करीब 3,500 जूनियर डॉक्टर हैं। उनमें से 450 से अधिक का नामांकन निरस्त करके सरकार दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को असंवैधानिक ठहराया है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति सुजय पाल की युगल पीठ ने डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे 24 घंटों में हड़ताल समाप्त कर काम पर लौट आएं। अदालत ने सरकार से भी कहा है कि ऐसा नहीं होने पर जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ आयुक्त चिकित्सा शिक्षा निशांत वरवड़े ने बताया है कि जूनियर डॉक्टर्स की समस्याओं के निराकरण के संबंध में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कई बार उनके प्रतिनिधियों से चर्चा कर चुके हैं। श्री वरवड़े ने बताया है कि जूनियर डॉक्टर्स के स्टाइपेंड में 17% की वृद्धि की मांग की गई है। जल्द ही इसके आदेश भी जारी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने भोपाल और रायसेन के 214 किसानों के खातों में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और दोनों जिलों के 6 किसान उपस्थित थे। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि कृषि उपज मंडी समिति रायसेन ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यक्तिक्रमी फर्म द्वारा क्रय विक्रय उपज धान के 222 किसानों की 2 करोड़ 2 लाख रुपए की राशि का भुगतान लंबित पाया था। उन्होंने बताया कि किसानों के अभिलेखों का परीक्षण किया जाकर पात्र पाए गए 169 किसानों के खातों में 1 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि अंतरित की गई। इसी प्रकार कृषि उपज मंडी समिति भोपाल में भी 107 किसानों की 73.48 लाख रुपए की राशि का भुगतान लंबित पाया गया था। अभिलेखों के परीक्षण के बाद 45 कृषकों के खातों में 36 लाख रुपए की राशि अंतरित की गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि रायसेन के शेष 53 किसानों और भोपाल के 62 किसानों के अभिलेखों के परीक्षण का कार्य जारी है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। कोरोना संक्रमण काल में देश भर में सरकारी प्रयासों के अलावा निजी सामाजिक संगठनों और जरूरतमंदों की अलग अलग तरह से मदद की जा रही है। इसी क्रम में इंदौर में सिख समाज ने एक अनूठी पहल की है। समाज ने कोरोना संक्रमित लोगों के समुचित इलाज के लिए एक कार शोरूम को ही कोविड केयर सेंटर बना दिया है। शहर में पहला कोविड केयर सेंटर है जो कार के शोरूम को बदलकर बनाया गया है। यहाँ प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स के अलावा सिख समाज के गरीब लोगों के लिए निःशुल्क औषधि और चिकित्सा के तमाम संसाधन मुफ्त मुहैया कराए जा रहे हैं। सिख समाज ने यह भी तय किया है कि अब गुरुद्वारों के सौंदर्यीकरण में जो राशि खर्च की जाती थी, उस राशि से अब देश भर में आधुनिक अस्पताल और यूटिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी, परंतु जो विद्यार्थी चाहेंगे वे परीक्षा दे सकेंगे। आंतरिक मूल्यांकन का काम वैज्ञानिक पद्धति से होगा और मंत्रियों का समूह विषय विशेषज्ञों से चर्चा कर इसकी प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग की परीक्षाएं गत वर्ष के अनुसार ही होंगी। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा आदि मौजूद थे। बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए। स्नातक तृतीय और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जून 2021 में होगी और परिणाम जुलाई 2021 में आएगा। इसी प्रकार स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई 2021 में होंगी। परिणाम अगस्त 2021 तक आएगा। प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं में कुल 14,88,958 और स्नातकोत्तर कक्षाओं में 3,08,117 परीक्षार्थी हैं। मानसून ने केरल में अपनी आमद दर्ज करा दी है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण अरब सागर से हवाएं चलने और दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर बादल छाए हुए हैं। इन स्थितियों को देखते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून जल्दी ही आगे बढ़ेगा और इसके अगले 15 दिनों के भीतर प्रदेश पहुंचने की संभावना है। उधर पश्चिमी मध्यप्रदेश सहित राज्य के कई जिलों में मानसून से पहले की गतिविधियां जारी हैं और जल्द ही दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय हो जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में अपर जिला दंडाधिकारी एसएल सिंघाड़ी ने जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार साइबर अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए साइबर कैफे में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। श्योपुर कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने सभी जिलेवासियों से आह्वान किया है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिस प्रकार से आमजन ने प्रशासन को सहयोग किया है, ठीक उसी प्रकार से 18 साल से अधिक के युवा कोरोना से बचाव के लिए अनिवार्य रूप से टीकाकरण कराएं। नीमच में देर रात हल्की बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा नगर विकास के लिए किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का सागर स्मार्ट सिटी सीईओ राहुल सिंह राजपूत और अधीक्षण यंत्री अजय शर्मा ने स्थल का निरीक्षण कर प्रगतिरत कार्यों का जायजा लिया। छिंदवाड़ा में आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र के नोडल अधिकारी डॉ विजय पराडकर ने मूंग और उड़द फसलों के संबंध में किसानों को सलाह दी है कि आगामी सप्ताह में बादल रहने और हल्की बारिश होने के अनुमान को देखते हुए मूंग और उड़द में सिंचाई न करें। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।